हेलो गाइस, वेलकम टू अवर चैनल सी एस मेक इट ईजी। और आज की इस वीडियो में हम हेलो वर्ल्ड जो सी प्रोग्राम है उसको लाइव इम्प्लीमेंट करना देखेंगे टर्बो सी प्लस प्लस में। प्रीवियस वीडियो में हमने हेलो वर्ल्ड जो सी प्रोग्राम था उसके हर एक मॉड्यूल की डिटेल फंक्शनैलिटी को समझा, उसके डिटेल डिस्क्रिप्शन को समझा। सो अब उसको लाइव इम्प्लीमेंट करते हैं टर्बो सी प्लस प्लस में। इसके लिए सबसे पहले आपको अपने टर्बो सी प्लस प्लस सॉफ्टवेयर को ओपन करना पड़ेगा। टर्बो सी प्लस प्लस सॉफ्टवेयर को ओपन करने के बाद आपको यहाँ पे स्टार्ट टर्बो सी प्लस प्लस पे क्लिक करना है और इसके बाद आपके सामने एक न्यू विंडो ओपन होके आएगी। अगर न्यू विंडो ओपन नहीं होती है तो आप फाइल में जाके न्यू पे क्लिक करके भी नई विंडो खोल सकते हो। तो इसके बाद मैं आपको सबसे पहले एक कमेंट बनाना सिखाऊंगा। कमेंट बनाने के लिए हम डबल स्लैश का यूज करते हैं और जैसे मैं एक सिंपल कमेंट लिखता हूँ, अ सिंपल सी प्रोग्राम टू प्रिंट हेलो वर्ल्ड। एक सिंपल मैंने यहाँ पे एक कमेंट लिखा। सबसे पहले मैं एक प्रोग्राम बना देता हूँ, उसके बाद आपको एक एक मॉड्यूल और एक एक फंक्शनैलिटी को समझाऊंगा कि इस प्रोग्राम में ये एक एक मॉड्यूल और एक एक फंक्शनैलिटी क्या है। सबसे पहले एक हेडर फाइल मैंने इंक्लूड करी #include stdio.h। दूसरी हेडर फाइल मैंने इंक्लूड करी #include conio.h। इसके बाद यहाँ पे एक मेन फंक्शन मैंने लगाया क्लियर स्क्रीन। इसके बाद यहाँ पे मैंने लिखा प्रिंट एफ और यहाँ पे मैंने लिखा हेलो वर्ल्ड /n और इसके बाद यहाँ पे गेट सी एच और गेट सी एच के बाद यहाँ पे रिटर्न 0 और कर्ली ब्रेसेस क्लोज। ये मैंने एक सिंपल सा सी प्रोग्राम यहाँ पे बनाया। सबसे पहले हम समझते हैं कि इस हेडर फाइल का मीनिंग क्या है। जैसा कि मैंने प्रीवियस वाली वीडियो में ही बताया कि जैसे हम इस मेन प्रोग्राम के अंदर कोई भी फंक्शन यूज कर रहे हैं, चाहे वो प्रिंट एफ है या कोई भी अदर फंक्शन हम आगे वाली वीडियोस में जब हम और प्रोग्राम्स करेंगे तो उसमें यूज करेंगे, जैसे स्कैन एफ वगैरह। तो ये प्रोग्राम कैसे अपने टास्क को परफॉर्म कर पा रहे हैं। जैसे हमें स्क्रीन पर केवल हेलो वर्ल्ड प्रिंट कराने से मतलब है, लेकिन ये हेलो वर्ल्ड स्क्रीन पे प्रिंट होकर आ कैसे रहा है इसकी हेडेक हमने नहीं लेनी, इसकी हेडेक डेवलपर ने ली है। तो मैंने आपको बताया कि इस प्रिंट एफ की जो कोडिंग है, इस प्रिंटफ की कोडिंग भी इस प्रिंटफ की जो कोडिंग है इसके लिए भी कोडिंग हुई है इस प्रिंटफ फंक्शन के लिए। और जो इसके लिए कोडिंग हुई है, तो जो इसकी कोडिंग है वो हेडर फाइल stdio, जैसा कि मैंने आपको बताया था प्रीवियस वीडियो में, स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट। इसका पूरा नाम क्या है? स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट। तो ये इस हेडर फाइल में इसकी जो कोडिंग है इंक्लूड है। मतलब कि ये फंक्शन अपने टास्क को कैसे परफॉर्म कर पा रहा है, ये पूरी की पूरी जो इस प्रिंटफ की जो कोडिंग है वो किस में रखी गई है? इस हेडर फाइल में इंक्लूड करी गई है। सो अगर हम इस प्रिंटफ फंक्शन को अपने सी प्रोग्राम में यूज करते हैं तो उसके लिए हमें उस फंक्शन से रिलेटेड डिजायर्ड हेडर फाइल को भी अपने प्रोग्राम में इंक्लूड करना पड़ेगा। अब इस पहली हेडर फाइल के बारे में तो हम डिस्कस कर चुके थे प्रीवियस वीडियो में, लेकिन ये आगे जो हमने एक हेडर फाइल लगाई है, ये conio.h, ये हेडर फाइल ये किस लिए यूज होती है? कोनियो कंसोल इनपुट आउटपुट, CON का मतलब यहाँ पे क्या है? कंसोल इनपुट आउटपुट। मींस ये जनरली ये जो हेडर फाइल होती है सिस्टम फंक्शंस के लिए यूज की जाती है। जैसे कि मैंने यहाँ पे क्लियर स्क्रीन और एक गेट सी एच फंक्शन को यूज करा है, तो पहले मैं बता देता हूँ कि इन फंक्शंस का रोल क्या है। क्योंकि जो एक conio.h हेडर फाइल है, इसमें क्लियर स्क्रीन जो आप ये देख पा रहे हो, क्लियर स्क्रीन, और जो ये गेट सी एच है, ये गेट सी एच, इसकी जो कोडिंग है कि ये कैसे अपने टास्क को परफॉर्म कर पा रहे हैं, वो इसकी जो कोडिंग है वो इस फाइल में conio.h हेडर फाइल जो है वो इसमें रखी गई है। अब इनके टास्क क्या है? अब पहले मुद्दा ये उठता है। सबसे पहले आपको मैंने बताया है कि कंपाइलर जब भी अपने प्रोग्राम को ट्रेस करता है तो वो मेन फंक्शन से करता है, और जैसे उसे क्लियर स्क्रीन यहाँ पे एक फंक्शन मिलता है तो वो क्लियर स्क्रीन जैसे उसे फंक्शन मिलेगा तो वो इसकी डिजायर्ड डेफिनेशन खोजता है, जो इससे रिलेटेड डिजायर्ड हेडर फाइल हमने ऐड करी है इनमें। मतलब कि क्लियर स्क्रीन का जो टास्क है वो अभी मैं आपको बताऊंगा कि इसका क्या टास्क है। तो जो टास्क क्लियर स्क्रीन परफॉर्म करने वाला है वो टास्क मतलब वो एक प्रोग्राम डेफिनेशन है। इस क्लियर स्क्रीन फंक्शन की वो डेफिनेशन है जो टास्क वो परफॉर्म कर पा रहा है। तो वो डेफिनेशन इन हेडर फाइल्स में से किस में है? तो ये कंपाइलर पहले सर्च करता है जब वो मेन फंक्शन को ट्रेस करना शुरू करता है और उसे क्लियर स्क्रीन मिलता है, तो उसे इस क्लियर स्क्रीन की जो डेफिनेशन है वो conio.h हेडर फाइल में मिलती है। इसलिए हमें इस conio.h हेडर फाइल को यहाँ पे इंक्लूड करना होता है किस फंक्शन के लिए? क्लियर स्क्रीन और गेट सी एच फंक्शन के लिए। सिमिलरिटी वही गेट सी एच के लिए भी होता है। तो पहले मैं बता दूं कि क्लियर स्क्रीन का रोल क्या है। पहले इस प्रोग्राम को रन कर देते हैं। रन करने से पहले आप हमेशा अपने प्रोग्राम को कंपाइल करोगे। जब आप अपने प्रोग्राम को कंपाइल करोगे तो आपको यहाँ पे दिखा आ रहा होगा सक्सेस, है ना, वार्निंग 0 और एरर्स 0।
इसके बाद आप अपने प्रोग्राम को करते हो रन। तो जैसे आप अपने प्रोग्राम को रन करोगे तो आप अपनी स्क्रीन पे देखोगे कि हेलो वर्ल्ड यहाँ पे रन होके आ चुका है। आप डायरेक्टली रन भी कर सकते हो, अगर आप डायरेक्टली रन करोगे तो वो बाय डिफॉल्ट कंपाइल भी होगा और आपको तुरंत हेलो वर्ल्ड दिख जाएगा। पर अब क्वेश्चन ये अराइज होता है कि इस क्लियर स्क्रीन का मतलब क्या है। चलो एक काम करते हैं, इस क्लियर स्क्रीन को नहीं लगाते हैं। अगर मैंने इस क्लियर स्क्रीन को नहीं लगाया तो अब आउटपुट क्या आएगा वो देखते हैं। अब देखो आउटपुट क्या आया, ये देखो 2 बार हेलो वर्ल्ड आया। अब आप बोलोगे यार ये 2 बार हेलो वर्ल्ड किस लिए है। जो पहला हेलो वर्ल्ड है ये प्रीवियस रन का आउटपुट है, और जो ये नीचे वाला हेलो वर्ल्ड है ये करंट जो हमने अभी रन करा उसका जो आउटपुट है वो हेलो वर्ल्ड है। अब मैं एक और बार रन करता हूं, मैंने इसको एक और बार रन कराया तो अब देखो 3 हेलो वर्ल्ड आ गए। तो मतलब जो पहले के जो 2 थे वो प्रीवियस वाले जो 2 आउटपुट है उनके हेलो वर्ल्ड है। मतलब ये प्रीवियस आउटपुट का जो रन है उसका आउटपुट भी यहाँ पे दे रहा है, और जो हमने अभी करंट रन किया है उसका आउटपुट भी यहाँ पर दे रहा है। ऐसे ही मैं इसको कितने बार भी रन कराऊं तो आप देख सकते हो कि हेलो वर्ल्ड आएगा। मतलब कि प्रीवियस का आउटपुट भी हमारे इसमें क्या कर रहा है, स्टोर कर रहा है, हमारी स्क्रीन में स्टोर कर रहा है। प्रीवियस का आउटपुट भी हमें शो हो रहा है। तो हम चाहते हैं कि हमें प्रीवियस रन का आउटपुट स्टोर ना हो, हमारी स्क्रीन पर प्रीवियस रन का आउटपुट स्टोर ना हो, हमारी स्क्रीन पर प्रीवियस रन का आउटपुट शो ना हो, डिस्प्ले ना हो। तो इसके लिए हम क्लियर स्क्रीन फंक्शन को इंक्लूड करते हैं। ये क्लियर स्क्रीन फंक्शन क्या करता है कि प्रीवियस रन के आउटपुट को रिमूव कर देता है और इरेज कर देता है, और केवल करंट रन का आउटपुट ही मुझे शो करता है। तो आप देख सकते हो स्क्रीन में केवल करंट रन का आउटपुट ही आपको शो होगा। अब आप कितने बार भी रन कराओ प्रीवियस रन का आउटपुट आपको शो नहीं होगा, आपको करंट रन का आउटपुट ही शो होगा। तो ये करंट रन का आउटपुट ही आपको शो हो रहा है। अब क्लियर स्क्रीन की बात हुई पूरी। अब ये गेट ch क्या करता है। गेट ch पहले देखते हैं एक बार। गेट ch हम नहीं लगाते हैं, हमने गेट ch नहीं लगाया, हमने इसको डायरेक्टली रन करा दिया। तो हम बिना गेट ch के इसको डायरेक्टली रन करा रहे हैं। तो देखो हमारी आउटपुट स्क्रीन आई नहीं, आप ऐसा मान रहे होंगे, पर आउटपुट स्क्रीन आई है पर वो होल्ड नहीं हो पा रही है, वो खाली फ्लैश हो रही है। देखो ये करा, ये फ्लैश हुई हल्के से, ये देखो एक और बार देखो ये फ्लैश हो रही है, मतलब वो होल्ड नहीं हो पा रही है। देखो ब्लैक सी अभी फ्लैश हुई, तो ये होल्ड नहीं हो पा रही है। तो हमारी आउटपुट स्क्रीन को होल्ड कराने के लिए हम एक फंक्शन गेट ch को यूज करते हैं, और जब हम इस गेट ch फंक्शन को यूज करेंगे तो हमारी जो आउटपुट स्क्रीन है वो होल्ड होती है। तो हमारी अब आउटपुट स्क्रीन होल्ड होगी। तो आपने देखा क्लियर स्क्रीन और गेट ch फंक्शन का काम क्या था। क्लियर स्क्रीन का काम था कि प्रीवियस रन के आउटपुट को क्लियर करना। तो वो किस तरीके से प्रीवियस रन के आउटपुट को क्लियर कर रहा है उसकी हेडेक हमें नहीं लेनी, उसकी डेफिनेशन ऑलरेडी किस हेडर फाइल में लिखी हुई है, conio.h हेडर फाइल में लिखी हुई है, और इसीलिए हम इस conio.h की हेडर फाइल को यहां पर मेंशन करते हैं। और इसीलिए आपको गेट ch की फंक्शन मैकेनिज्म भी समझ में आई होगी कि गेट ch क्या करता है। गेट ch हमारे आउटपुट स्क्रीन को होल्ड कराने का काम करता है, जिससे कि हमें हमारा आउटपुट क्या होता है, शो होता है, हमारी आउटपुट स्क्रीन होल्ड होती है। तो इसीलिए इस गेट ch फंक्शन की जो डेफिनेशन है वो भी इस conio.h हेडर फाइल में रखी गई है। इसलिए हम इस conio.h हेडर फाइल को यहाँ अपने प्रोग्राम में इंक्लूड करते हैं। तो stdio.h में भी आपके कई सारे फंक्शन होते हैं, यहाँ पे 400 से 500 फंक्शन होते हैं, और conio.h में भी आपके कई सारे फंक्शंस होते हैं। तो इसलिए हम इन हेडर फाइल को यहाँ पर इंक्लूड करते हैं, क्योंकि देखो जनरली जो printf है, scanf है जो हम यूज करने वाले हैं, ये आपकी stdio.h हेडर फाइल में होगा। लेकिन जो आप क्लियर स्क्रीन, गेट ch, मतलब जिनके अंदर हम कुछ पैरामीटर नहीं दे सकते, जैसे printf के अंदर हमने हेलो वर्ल्ड लिखा, अभी मैं चाहूँ तो यहाँ पे हेलो वर्ल्ड की जगह कुछ और लिख सकता हूँ, पर यहाँ पे मैं पैरामीटर दे रहा हूँ, तो ऐसे फंक्शन जो होंगे वो stdio.h में होंगे। लेकिन जैसे क्लियर स्क्रीन है, गेट ch है, ये ब्लैंक पैरेंथेसिस कंटेन कर रहे हैं, मतलब ये ब्लैंक है, इनके अंदर मैं कुछ पैरामीटर नहीं दे सकता। इनका सिंटैक्स ऐसा है कि हम इसको ब्लैंक पैरेंथेसिस छोड़ते हैं, इसके अंदर मैं कुछ सिंटैक्स मतलब कुछ इसके अंदर लिख नहीं सकता, कुछ मतलब कुछ स्ट्रिंग में इसके अंदर नहीं लिख सकता। तो ऐसे फंक्शन जो होते हैं ये conio.h हेडर फाइल के अंदर होते हैं। तो इसलिए मैं इन दोनों हेडर फाइलों को अभी मेंशन यहाँ पे करता हूँ। ऐसे कई सारी हेडर फाइल्स होती है, मैंने आपको बताई 400 से 500 हेडर फाइल्स, और उनके अंदर 400 से 500 फंक्शन है ईच हेडर फाइल के अंदर। तो जरूरत के अकॉर्डिंग ही मैं हेडर फाइल को अपने प्रोग्राम में इंक्लूड करता हूँ। जो फंक्शन अगर मैंने अपने प्रोग्राम में इंक्लूड करा है तो मुझे उससे रिलेटेड डिजायर्ड हेडर फाइल को भी अपने प्रोग्राम में इंक्लूड करना पड़ेगा। तो जरूरत के अकॉर्डिंग जहां पे मैं जो फंक्शन इंक्लूड कर रहा हूं तो उससे रिलेटेड हेडर फाइल को भी मैं अपने प्रोग्राम में इंक्लूड करूंगा। एक बार दोबारा से बोलना चाहूंगा कि जहां पे अपने प्रोग्राम में मैं जिन फंक्शंस को इंक्लूड करता हूं तो इसलिए उन फंक्शंस के साथ मुझे उन फंक्शंस से रिलेटेड डिजायर्ड हेडर फाइल को भी अपने प्रोग्राम में प्लेस करना पड़ता है, अपने प्रोग्राम में मेंशन करना पड़ता है। और ये मेंशन क्यों करना पड़ता है इसका आंसर मैंने आपको दे दिया है।
इसके अलावा इसमें कुछ अगर आप कुछ और तरीके की कुछ मतलब फन टाइप का कुछ करना चाहते हैं, अगर आप इसको कलर देना चाहते हैं, मैं चाहता हूँ कि हेलो वर्ल्ड कुछ कलर में आए, तो आप यहाँ पे एक फंक्शन यूज कर सकते हैं टेक्स्ट कलर, और ब्रैकेट में आपको कलर का नाम कैपिटल में देना है और यहाँ पे आपको सी प्रिंट एफ करना है। सी प्रिंट एफ मीन्स कलर प्रिंट एफ। तो आप देखोगे कि जो आपका ये हेलो वर्ल्ड है ये रेड कलर में आपको शो हो जाएगा, जैसा कि आप देख सकते हो। आप चाहते हो कि एक पीछे बैकग्राउंड, इस टेक्स्ट का बैकग्राउंड आए, तो यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ टेक्स्ट बैकग्राउंड, टेक्स्ट बैकग्राउंड, और यहाँ पे मैं दे सकता हूँ, जैसे मैंने येलो दे दिया फॉर एग्जांपल, कैपिटल में ही आपको देना है, मैंने येलो दिया, तो आप देखोगे कि इस टेक्स्ट का जो बैकग्राउंड है वो